आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 घमंडी का सर नीचे। किसी स्थान पर एक बांस का पेड़ था और उसके समीप ही एक जामुन का पेड़ भी था। मतलब समझे, बांस मतलब बैम्बू का एक पेड़ था और उसी के पास में एक जामुन, जो जाम खाते हो, उसका पेड़ था। जामुन का पेड़ बहुत मजबूत था, उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। जामुन का जो पेड़ था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, मजबूत था। उसकी शाखाएं भी चारों ओर मतलब उसके ब्रांचेस चारों ओर फैले हुए थे। इसके विपरीत बांस का पेड़ पतला सा था तथा लचीला था। मतलब पतला था, लचीला मतलब इधर उधर से हिलता डुलता रहता था। ठीक है। जिस दिशा में हवा चलती वो बांस का पेड़ भी उस ओर झुक जाता। जब हवा चलती थी वो तो स्ट्रांग नहीं था, लचीला था, बोला था जिधर भी झुका वो झुक जाता है। तो हवा जब चलती थी तो बांस का पेड़ उस तरफ झुक जाता था। एक बार जामुन के पेड़ ने रूखे स्वर से बांस के पेड़ से कहा, जामुन के पेड़ ने क्या कहा, रूखे स्वर से बांस के पेड़ से कहा, तुम तो बड़े आज्ञाकारी हो, तुम हवा की दिशा तथा गति के अनुसार क्यों हिलते डुलते रहते हो। समझे? उसने क्या कहा, तुम तो सबकी बहुत ऑर्डर सुनते हो, आज्ञा मानते हो। ठीक है। हवा जब चलती है तो तुम उसी के अनुसार हिलते डुलते हो। हवा अगर उधर चली तुम उधर हिलते हो, इधर चली तो उधर। तुम भी मेरी तरह शांत से सीधे खड़े रहा करो। उसने कहा, मेरी तरह सीधे खड़े रहा करो, शांत से एकदम सर उठाकर। तुम हवा से कह दो कि उसकी आज्ञा अनुसार नहीं चलोगे। हवा को बोल दो कि जिधर तुम झुकाओगे उधर मैं नहीं चलूँगा, मैं अपने आप अपने मन की मानूंगा। कुछ साहस का परिचय तो इस संसार में बलवानों का ही बोलबाला है। अब तुम में जो कोई साहस है ये बताओ, परिचय दो, दिखाओ। इस संसार में पता है जो लोग बलवान होते हैं उन्हीं को सब लोग मानते हैं। जामुन के पेड़ की बात सुनकर बांस के पेड़ ने चुप रहना ही ठीक समझा। जामुन के पेड़ की बात सुनकर क्या किया, बांस के पेड़ ने चुप ही रहा, वो कुछ नहीं बोला। बांस के पेड़ को चुप देखकर जामुन का पेड़ क्रोधित होकर बोला। जब वो कुछ नहीं बोला तो जामुन का पेड़ बहुत गुस्से से बोला, क्या तुम्हें मेरी बात नहीं सुनी? तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते? जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम मेरी बातों को जवाब क्यों नहीं दे रहे? ठीक है। फिर इस पर बांस के पेड़ ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, तुम तो मुझसे बहुत अधिक मजबूत हो, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। लेकिन मेरी एक बात ध्यानपूर्वक सुनो। उसने बांस के पेड़ से क्या कहा, मैं क्या बोलूँ तुमको, मैं तो मजबूत ही नहीं हूँ, कमज़ोर हूँ, तुम तो बहुत मजबूत हो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, वह ध्यानपूर्वक। अगर हवा बहुत तेज़ गति से चलने लगे तो उसका सम्मान करना चाहिए। नहीं तो, वो बोला, हवा अगर बहुत ज़ोर से चलना चाहिए तो उसका सम्मान करो, नहीं तो वो फिर पूरा नहीं बोला। बांस का पेड़ अपनी पूरी बात भी नहीं कर सका था, मतलब वो बोलने ही वाला था, बोला भी नहीं था। तभी जामुन का पेड़ अत्यंत क्रोधित होकर उसकी बात काट कर बोला, किसी भी प्रकार की हवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मतलब चाहे जो भी हो और जैसी भी हवा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं कर सकती वो। उस समय मंद मंद हवा चल रही हवा ने जामुन के पेड़ तथा बांस के पेड़ के बीच चल रही संवाद को सुन लिया। उसी वक्त क्या हुआ, हवा जो कि चल रही थी हल्की हल्की, उसने बांस और जामुन के पेड़ की बातें सुन ली। हवा जामुन के पेड़ से तेज वेग से टकराती हुई आगे निकल गई। बहुत ज़ोर से हवा टकराई। ठीक है। स्पीड, वेग मतलब स्पीड से जामुन के पेड़ पे टकराती है और आगे निकल। कुछ देर बाद अपने में कुछ और शक्ति समेटते हुए हवा ने अपने आप को और वेगशाली बना लिया। कुछ देर बाद हवा क्या करती है, और भी ज़्यादा तेज़ से वहाँ से निकलती है। वो हवा एक तूफान में बदल गई। हवा कैसी बदल गई, तूफान में। बांस का पेड़ उस तेज हवा के टकराने से लगभग पूरा ही झुक गया था। जैसे ही वो टकराया और बांस का पेड़ पूरा झुक गया था उस हवा से, फिर वही तूफानी हवा जामुन के पेड़ से दोबारा जा टकराई और फिर वही पेड़ क्या करता है, जामुन के पेड़ से फिर से टकरा जाता है। ठीक है। बहुत ज़ोर से हवा के टकराने से उस पेड़ को कोई असर नहीं हुआ। ठीक, हवा की वजह से तो वह ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा। उस तूफानी हवा ने फिर से उस पेड़ की जड़ों पर प्रहार किया। वो नहीं हिल रहा था, वो सीधा खड़ा था। तो बार बार तूफानी हवा क्या कर रही थी, उसकी जड़ पर अटैक कर रही थी, मतलब बहुत ज़ोर से हवा चल रही थी। इस वजह से उसकी जड़ें कमज़ोर हो गई, उसके जो रूट्स हैं जड़ कमज़ोर हो गई। उस पेड़ की शाखाओं ने तूफानी हवा को रोकने की भरपूर कोशिश की।
उस पेड़ की शाखाओं ने मतलब ब्रांचेस ने बहुत कोशिश की रोकने की, परंतु तेज हवाओं ने पूरी शक्ति लगाकर उन शाखाओं को पीछे की ओर धकेल दिया। इस प्रकार जामुन का पेड़ अपना संतुलन खो बैठा। उस पेड़ की शाखाओं ने तूफानी हवाओं को रोकने की भरपूर कोशिश की। उसकी शाखाएं बहुत कोशिश कर रही थी कि उस तूफानी हवा को रोक सके, परंतु तेज हवाओं ने पूरी शक्ति लगाकर उन शाखाओं को पीछे की ओर धकेल दिया। लेकिन इतनी तेज हवा थी कि उसने उस शाखाओं को पीछे ढकेल दिया, पेड़ को भी पीछे ढकेल दिया। इस प्रकार क्या हुआ, जामुन का पेड़ अपना संतुलन खो बैठा। ठीक है, उसको पास कोई संतुलन ही नहीं रहा, वो डिसबैलेंस हो गया। उसकी जड़ें कमज़ोर हो गई, बहुत कमज़ोर हो गई क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी, तथा अपना स्थान छोड़ दिया और उसके बाद वो पेड़ धराशायी हो गया। जड़ों ने अपना स्थान छोड़ दिया, वो उखड़ गई, ठीक है, बाहर आ गई, और फिर वो क्या हुआ, वो पेड़ पूरा धराशायी हो गया। धराशायी हो गया मतलब उखड़कर धरती पर गिर जाना। ठीक है, वो सीधे धरती पर गिर जाता है, सीधा जो खड़ा था वो अब सीधे नीचे गिर जाता है। जामुन के पेड़ का अंत देखकर बांस का पेड़ दुखी मन से सोचने लगा। जब जामुन का पेड़ को ऐसे हालत में देखता है, बांस दुखी होकर बोलता है, आखिरकार जामुन के पेड़ का अंत हो ही गया। अंत में क्या होता है, ये इस पेड़ का अंत हो गया। काश उसने मेरा कहना कहाँ माना होता, काश उसने मेरा कहाँ माना होता और हवा का आदर किया होता। अगर वो इस तरह से निरादर नहीं करता और हवा माना होता, हाँ, परंतु वह तो घमंडी था। उसे शायद ये नहीं मालूम था कि घमंडी का सिर कैसे नीचा होता है। वो तो बहुत घमंडी था, इसलिए उसे नहीं पता था कि घमंडी को किस तरीके से संसार नीचे गिरा देती है। ठीक, अब आओ इस पे वर्ड मीनिंग। समीप मतलब पास, आज्ञाकारी मतलब आज्ञा मानने वाला, मजबूत मतलब पक्का, लचीला मुड़ने वाला, क्रोधित गुस्सा होना, धराशायी धरती पर गिर जाना। ये 3 क्वेश्चन आंसर मैंने कॉपी में कराए हैं, उसको तुम्हें करना है। उसके बाद यहाँ पे आओ, जामुन के पेड़ को घमंड था, किस बात का, अपनी मजबूती का। बांस के पेड़ ने किसका सम्मान करने की बात कही, हवा की। ठीक है, जामुन के पेड़ के अनुसार संसार में किसका बोलबाला है, किन का बोलबाला है, बलवानों का। वो कहता था ना, जो बलवान है वही आगे बढ़ सकते हैं। फिर आओ यहाँ पर, इसके भी जो चारों क्वेश्चन आंसर है ये मैंने कॉपी में कराए हैं, इन्हें कर लेना। ठीक, अब आओ जो बुक में करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान में। जामुन का पेड़ बहुत ही डैश था, मजबूत था। बांस का पेड़ पतला तथा डैश था, लचीला था। बांस का पेड़ हवा की दिशा तथा डैश के अनुसार हिलता डुलता था, गति के अनुसार हिलता डुलता था। जामुन का पेड़ डैश था, जामुन का पेड़ घमंडी था। इस चैप्टर में यहीं तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 बुक में ही करना, और मौखिक के क्वेश्चन आंसर और लिखित के क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिख लेना और याद करना। ठीक है, आज इस चैप्टर से यहीं तक।